हेलो फ्रेंड्स। आज है 3 नवंबर 2022। करेंट अफेयर्स के हाइलाइट्स में क्या है आपके लिए। वर्ल्ड न्यूज में ब्राजील से खबर आ रही है, वहां पर प्रेसिडेंट बदल गए हैं। और स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक खबर आ रही है, फ्रेंच ओपन में इंडिया के डबल्स टीम ने टॉप पोजीशन पाया है। इधर बैंकिंग के एग्जाम होने वाले हैं और उसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से क्वेश्चंस हर बार रहते हैं। इसलिए कल से ही हमने शुरू किया है बैंकिंग एंड इकोनॉमी का स्पेशल सेक्शन, जिसमें आपको मिलेंगे मेजर पॉइंट्स फ्रॉम बैंकिंग एंड इकोनॉमी, जो बहुत लाइकली है आपके आने वाले एग्जाम में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ एशियान इंडिया रिलेशन। इंडिया बहुत दिनों से चाहता भी है कि एशियान का वो मेंबर हो जाए, लेकिन एशियान तो ग्रुप है, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, बल्कि साउथ एशिया में आता है, तो उसका मेंबर तो नहीं हो सकता। बट और कई तरीकों से इंडिया एशियान से जुड़ा रहता है। फिलहाल यहाँ पर आपसे यह पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया है पहला एशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल। राइट, यहाँ ऑप्शंस आपके पास है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया या लाओस। और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज इंडोनेशिया। यहाँ देख लेते हैं कुछ टेक अवेज। फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन इंडोनेशिया टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ एशियन एंड इंडियाज रिलेशनशिप। क्या कैपिटल है इंडोनेशिया का? कैपिटल है जकार्ता, और करेंसी यहाँ पे इंडोनेशियन रुपया है। यहाँ भारतीय करेंसी के नाम से काफी मिलता जुलता है, रुपया, इंडोनेशियन रुपया। लोकेशन भी यहाँ हम देख लेते हैं। क्या है इंडोनेशिया का? देखिए ब्लू कलर में जो कंट्रीज दिख रहे हैं आपको, ये इंडोनेशिया है, और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंट्री ये बनता है। राइट, ये जगह को भी आप याद रखेंगे, स्टेट ऑफ मलक्का। ये नॉर्मली काफी न्यूज में रहता है ये रूट, क्योंकि काफी बिजी रूट है। और ये पिंक वाला है मलेशिया, ये ब्लू वाला इंडोनेशिया। इधर कोने पे छोटा सा कंट्री जो देख रहे हैं आप येलो कलर में, ये है सिंगापुर। इधर ब्रुनेई, इधर फिलीपींस। तो ये सारे कंट्री के लोकेशंस भी आप याद रखेंगे, आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये काफी हेल्प होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विच कंट्री हैज वन द 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। सो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो इंडिया में ये हुआ है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें कौन सा कंट्री जीता है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर है ए, वो स्पेन ने जीता है। यह स्पेन, और उसके देखिए टीममेट्स कैसे उसे एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। टेकअवेज देखते हैं। स्पेन हैज प्लेस्ड द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग कोलंबिया in the finals held in DY Patil Sports Stadium, Mumbai. नेक्स्ट पॉइंट फिर स्पोर्ट्स वर्ल्ड से है। हु वन द फ्रेंच ओपन बैडमिंटन मेंस डबल्स फाइनल इन पेरिस 2022? और इसका राइट आंसर है ये पेयर, सी, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। In badminton, the Indian duo of Chirag Shetty and Satvik Raj Rankin Reddy, okay, have won the men's doubles final in the French Open 2022 in Paris. अगला वर्ल्ड न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कंट्री में इलेक्शन हुआ है, और एक ऐसे इंसान वहां जीते हैं जो पहले भी 12 साल पहले वो प्रेसिडेंट थे, फिर उन्होंने वो पद छोड़ दिया था, लेकिन रिसेंट इलेक्शन में उनको वापस जीत मिली है। कुछ काफी समय तक इनको जेल में भी रहना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है। सो लूला डी सिल्वा will become the new president by defeating the current president of which countries? और राइट आंसर है, इतने एक्सप्लेनेशन से पता चल गया आपको कि ये ब्राजील है। और इन्होंने किसको डिफीट दिया है? डिफीट दिया है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो, ये इनको डिफीट दिया और जीते हैं। ये इनका नाम है लूला डी सिल्वा। राइट, टेक अवेज देखते हैं। 20 years after first winning the Brazilian presidency, the leftist Luiz Inácio Lula da Silva defeated the incumbent president Jair Bolsonaro to become the new president of Brazil. अगला पॉइंट आ रहा है,
Which state has won the Scotch Award 2022 for popular Lakshmi Bhandar, यानी इसे यूं कहें लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट इन द वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट कैटेगरी। और इसे मिला है, ये अवार्ड मिला है वेस्ट बंगाल को, क्योंकि उसका एक स्कीम था जिसमें विमेन को ये पर मंथ पैसा दे रहे हैं। डिटेल समझ लेते हैं। West Bengal has backed the prestigious Scotch Award 2022 in the Women and Child Development category for its popular Lakshmi Bhandar scheme. The scheme launched in August 2021 to provide financial support to women head of the family in the age group of 25 to 60 years. Under the scheme, rupees 500 is given every month to the women of general category and around 1000 per month to women in the SC/ST categories. एक बड़ा इनिशिएटिव है, इससे काफी हेल्प होगा डाउन ट्रोडन फैमिलीज को स्पेशली। और वेस्ट बंगाल ने इनिशिएटिव लिया है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसे अवार्ड देकर के स्कॉच अवार्ड, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड हुआ करता है। अगला पॉइंट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन HCR in October 2022, which country hosted the largest refugee population in the world? So किस कंट्री ने सबसे ज्यादा लोगों को अपने यहाँ शरण दिया? और राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है डी ऑप्शन, दैट इज टर्की। So in mid 2022, the report showed Turkey hosted 3.7 million refugees, the largest refugee population in the world. अगला पॉइंट आ रहा है, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत में ट्यूबरक्लोसिस के कितने केसेस आए? According to the WHO Global TB Report 2022, how many TB cases were notified in India in 2021? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, 21.4 लाख। जी हाँ, ये काफी ज्यादा है। According to the report 21.4 lakh TB cases notified in India in 2021. Now look over here, 18% higher than 2020. लेकिन हाँ, पॉपुलेशन भी तो बढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है। और यहाँ पर एक न्यूज है, वर्ल्ड वीगन डे is celebrated every year on this day to encourage people to follow a vegan lifestyle and spread awareness about veganism. veganism वो होता है जिसमें लोग वेजिटेरियन होते हैं और साथ में और भी कई चीजें, इवन दूध मिल्क के प्रोडक्ट को नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे, ऐसा करने से हम जानवरों पे जो एट्रोसिटीज होती है उन्हें मार दिया जाता है, उनको फूड की तरह यूज किया जाता है, इससे बचना चाहिए। तो ये किस दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में? कितने तारीख को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है? राइट आंसर है डी ऑप्शन, 1 नवंबर। जी हाँ, वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर। क्या है इसका डिटेल देख लेते हैं। Veganism is a philosophy and way of living which seeks to exclude as far as possible and practicable all forms of exploitation of and cruelty to animals for food, clothing and any other purpose. जी हाँ, कई स्किन लेते हैं, उससे हाइड स्किन लेकर उससे चमड़े के जूते बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं, इस कारण से उन्हें मार दिया जाता है। इसे रोकना इन लोगों का, ये जो ग्रुप है, इनको लगता है कि ये बहुत जरूरी है, राइट? तो वर्ल्ड वीगन लाइफस्टाइल डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। अगला पॉइंट आ रहा है बैंकिंग से। मैंने बोला था कि बैंक से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। कल हमने SLR के बारे में पूछा था, आज देखते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन का थोड़ा सा टर्न किया गया है और देखिए ट्विस्ट किया गया। देखिए क्या है यहाँ पे, banks and other financial institutions in India are required to maintain a certain amount of liquid assets with RBI. In banking world, this is known as, 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जी हाँ, जो डिपॉजिट बैंक में आता है उसका सर्टेन परसेंटेज बैंक को चाहिए कि वो RBI के पास रखे, और इसी को CRR कहते हैं। और कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना होता है, जिसे SLR कहते हैं। कल मैंने SLR के बारे में पूछा था, आज CRR के बारे में पूछा है। आप इसे याद कर लेंगे। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी तक का, अक्टूबर 2022 का। CRR अभी 4.5% है। थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर देख लें। अगर जो बैंक में जो भी पैसा आता है, से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए किसी ने डिपॉजिट किया, तो बैंक ये सारा पैसा
लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं दे सकता, उसे सर्टेन परसेंटेज पैसे का आरबीआई के पास रखना पड़ता है कि इन केस ऑफ कैजुअलिटी बैंक डूब जाए कुछ हो तो जो जनरल मास है वो तो आरबीआई के पास जाएगा, तो आरबीआई के पास पैसे होने चाहिए ताकि इस तरह के कैजुअलिटीज को वो मीट कर सके। इसलिए ये सीआरआर क्रिएट किया गया, कैश रिजर्व रेशियो। और ये अभी जो है यहाँ दिया हुआ है 4.50%, राइट, यानी कि 45 रुपए अभी बैंक को पर 1000, 45 रुपीज सब बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और 18% एसएलआर है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि 1800 रुपीज, नो 180 रुपीज आउट ऑफ 1000, 180 रुपीज बैंक्स को अपने पास हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखना होगा, राइट। आई बिलीव सीआरआर भी आप समझ गए होंगे। कल का अगर वीडियो देखेंगे आप डेली करंट अफेयर्स का, तो वहां एसएलआर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगला पॉइंट आ रहा है फिर बैंकिंग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर, यानी इन परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ अ नेशनलाइज बैंक। तो जो नेशनलाइज बैंक हैं उसमें सबसे बड़ा शेयर, सबसे ज्यादा शेयर, उसका स्टेक होल्डिंग किसके पास रहता है? आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक एसोसिएशन। और राइट आंसर है इसका, ओहो सॉरी, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंडिया जो होता है वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है, ये जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं उनके। ये सारे न्यूज थे आपके आज के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।